हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर किया था साइंस का, सोर्सेस ऑफ फूड, पूरा पढ़ लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको करने को दी थी। कुछ बच्चों ने किए हैं, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे किए हैं, अच्छी कोशिश की है, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो फिर से आज आपको करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना आप आपकी 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके। अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। रेडिश एंड कैरोट्स आर। रेडिश और कैरोट क्या होती हैं, हमने वीडियो में पढ़ी थी। ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, ताकि आपको पीछे का याद आ जाए, क्योंकि वीडियो बनाए कुछ दिन हो गए हैं, शायद आप भूल गए होंगे। तो आप उसको एक बार फिर से देख लेना, तो जो भी आपने पढ़ा था एक बार फिर से रिवाइज़ हो जाएगा। और अभी मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज। तो रेडिश और कैरोट क्या होती हैं, वीडियो ध्यान है तो आपको पता होगा। स्टेम्स होती हैं ये, तो आपको स्टेम पे टिक लगाना है। विच पार्ट ऑफ कैबेज इज़ यूज्ड एज फूड। कैबेज का कौन सा पार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। कैबेज मीन्स आपको पता है पत्ता गोभी होती है, तो उसके पत्ते ही यूज़ किए जाते हैं, तो लीव्स पे टिक लगाना है। एडिबल ऑयल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग। एडिबल ऑयल्स मीन्स खाने वाला ऑयल जो होता है, तो वो किसको क्रश करके बनाया जाता है, तो ऑयल सीड्स को। ऑयल सीड्स मीन्स जिनसे तेल निकाला जाता है, वो बीज जैसे कि मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, इनसे ऑयल निकाला जाता है, तो ये ऑयल सीड्स होते हैं। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। पोटैटो एंड ऑनियंस आर मॉडिफाइड स्टेम विच ग्रो बिलो द ग्राउंड। तो ये बिल्कुल सही है, ये मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो कि ग्राउंड के नीचे उगते हैं, ज़मीन के अंदर। प्लांट्स आर हर्बीवर्स। प्लांट्स हर्बीवर होते हैं? नहीं, प्लांट्स हर्बीवर नहीं होते, एनिमल्स हर्बीवर होते हैं। तो ये गलत है, फॉल्स आएगा इसमें। पपाया इज़ पल्पी फ्रूट। पपाया पल्पी फ्रूट है, बिल्कुल सही है। पपाया में पल्प पाया जाता है, तो वो पल्पी फ्रूट है। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड वूल। तो एनिमल्स के में मीट, वूल और मिल्क एनिमल से हमें मिलता है, ये भी सही है, तो राइट लगाना है इस पर भी। तो आपका सेकंड वाला रॉन्ग है, बाकी सभी राइट है। नेक्स्ट है रीड द क्लूज एंड फिल अप ईच द ब्लैंक गिवन बिलो। तो जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, लगभग बच्चों ने ये कर लिया है, सही किया है आपने, बिल्कुल अच्छा किया है जिसने किया है। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा पता होगा आपको। हनी बीज सक फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स से क्या सक करती हैं, सक मीन्स चूसती हैं, तो वो होता है नेक्टर। तो यहाँ पे NECTAR नेक्टर आएगा। एनिमल विच ईट अदर एनिमल। अदर एनिमल को खाने वाले पता होंगे आपको, क्या कहते हैं उन्हें, कार्निवरस। तो यहाँ पे कार्निवरस करना है आपको, स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, वो होते हैं हर्बीवरस। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं वो होते हैं ओमनीवरस। तो यहाँ पे आएगा आपका ओमनीवरस। अब फिल इन द ब्लैंक हैं हर्बीवर, प्लांट्स, मिल्क, शुगर केन, कार्निवर्स। इनसे आपको फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो टाइगर टाइगर क्या है आपको पता है, टाइगर कार्निवरस है, तो फर्स्ट में कार्निवरस आएगा। डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट एंड सो इट इज़ कॉल्ड। जो प्लांट प्रोडक्ट को खाता है वो क्या होता है, हर्बीवर। तो यहाँ पे हर्बीवर आएगा। पैरोट्स ईट ओनली प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं पैरोट्स, प्लांट से मिलने वाले। दैट वी ड्रिंक कम फ्रॉम काउज बफेलोज। क्या पीते हैं हम, जो काऊ बफेलो से मिलता है वो होता है मिल्क, तो इसमें मिल्क करना है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। शुगर कैन से हमें शुगर मिलती है। तो ये कंप्लीट हो गए हैं। मैच द कॉलम करने हैं, तो आपने जिसने किए हैं वो मैच कर लेना कि आपने सही किए हैं कि नहीं। जिन्होंने किए हैं वैसे सबने सही किए हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, आप बिना लेसन को पढ़े भी समझ सकते थे। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या होते हैं, तो सभी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट। स्पिनच, कलीफ्लावर, कैरोट, ये क्या होते हैं, ये सभी वेजिटेबल्स होते हैं और आर वेजिटेबल्स। लॉयन एंड टाइगर, लॉयन और टाइगर क्या करते हैं, ईट अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और हर्बीवरस होते हैं, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स।
तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई हैं। क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे बेटा, ये आपकी बुक में टिक करने के लिए क्लियरली नहीं दिए गए हैं, ये आपको लिखने होंगे। मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो को ध्यान से सुनना, रिवाइज़ करके फिर से सुन लेना और फिर आपको लिखना है। कुछ बच्चों ने आंसर दिए भी हैं, अच्छे आंसर दिए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं वो अब कर लेना, और किए हैं वो मैच कर लेना, कुछ डिफरेंस हो तो वो करेक्ट कर लेना। तो फर्स्ट है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फूड। अब फूड का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप जानते हैं फूड, वी ईट फूड, इसका आंसर होगा, फिर से सुन लीजिए, वी ईट फूड टू ग्रो, अपने आप को ग्रो करने के लिए। फर्स्ट वाले का आंसर है वी ईट फूड टू ग्रो। द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू ग्रो आवर बॉडी एंड मेंटेन एंड रिपेयर डैमेज एट्सेट्रा, ये फंक्शन है फूड का, ठीक है। सेकेंड है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सभी लिविंग बींग्स को सेम काइंड का फूड चाहिए, एक तरह का, तो नो, एवरी लिविंग बींग नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, ये इसका आंसर होगा, एवरी लिविंग बीइंग नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। पहले नो लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर ये आंसर करेंगे। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के मेन सोर्सेज क्या हैं, तो दो होते हैं फूड के मेन सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ फूड, ये थर्ड का आंसर है। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ फूड। नेक्स्ट है, डज एवरी अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ़ नॉट वाई। क्या सभी को इनफ फूड मिलता है खाने के लिए, तो ये भी सही नहीं है, सभी को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो इसका आंसर होगा नो, एवरीवन अराउंड अस, यू का क्या बन जाएगा, अस, क्वेश्चन में से आएगा नो, एवरीवन अराउंड अस, यू की जगह अस आ जाएगा। नॉट गेट इनफ फूड टू ईट बिकॉज, फिर बिकॉज आएगा लास्ट में इसके लिखने के बाद में, बिकॉज दे डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, तो ये इसका आंसर होगा, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड। नेक्स्ट है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के नेम बताने हैं, उनके पार्ट्स के नेम बताने हैं जिनको हम खाते हैं। तो आप कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके कौन से पार्ट्स खाते हैं वो आप अपने आप लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको, जैसे कैबेज अभी हमने पढ़ा था, कैबेज का हम क्या खाते हैं, लीफ या लीव्स, तो आप कैबेज लिख के आगे लीव्स लिख देंगे। फिर कैरोट में क्या खाते हैं हम, कैरोट में स्टेम खाते हैं, तो वो स्टेम लिख देंगे। वैसे ही आप कलीफ्लावर में फ्लावर खाते हैं, तो कलीफ्लावर के आगे फ्लावर कर देंगे। और जिसके आप सीड खाते हैं, बीज खाते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, तो आप ग्राउंड नट के सीड खाते हैं, बीज खाते हैं, तो आपको सीड लिखना है। ऐसे आपको 5 प्लांट्स के और उनके पार्ट्स के नेम जो कि आप खाते हैं वो सामने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड के वेस्टेज को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप अपने आप देंगे कि आप कैसे फूड का वेस्टेज बचा सकते हैं। तो कैसे बचाएंगे वो आपको सोच के इसका आंसर बताना है, ये आपके करने के लिए है। नीचे आपको लेबल डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दिया है, उसको लेबल करना है आपको। तो आपको इसको अपनी नोटबुक में भी बनाना है और बनाने के बाद उसके लेबल करना है, नेम लिखना है, उसके सारे पार्ट्स का नेम बताना है आपको। ऊपर चैप्टर में दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया भी था, सारे पार्ट्स के नेम बताए भी थे और साथ में लिखे हुए भी हैं, तो उसमें से देख के आपको करने हैं। और अगर आपको पता है तो बिना देखे कर सकते हैं आप। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है।
अब सेकंड चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होमवर्क सभी अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।